आज ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 1 है और अगले 2 या 3 वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ चार्ज, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को फुल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से जो कि आपको मदद करेंगे चार्ज की थ्योरी को समझने में। मैं बिल्कुल स्टार्ट करता हूँ मैटर से। मैटर हम सभी जानते हैं, वो हर एक चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो मैटर होता है। ये दो तरह का होता है, एक डार्क मैटर, दूसरा आपका मासिव मैटर। डार्क मैटर वो हर एक मैटर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी होती है, मास नहीं होता। और मासिव मैटर वो होता है जिसमें मास होता है। ठीक है, मासिव मैटर की दो कोर प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी, उसमें मास होगा और मास एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मासिव मैटर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी जिसे हम नाम देते हैं चार्ज, जो कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैसिव मैटर होता है। ठीक है, देखिए, मास की वजह से जो एनर्जी हमें गवर्न होती है उसे हम लोग बोलते हैं मास एनर्जी। एक बहुत बेसिक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का। E जो कि एनर्जी है, M मास होता है। तो मास की वजह से जो एनर्जी हमें मिलती है उसे हम लोग कहते हैं मास एनर्जी। इसी तरह से चार्ज की वजह से जो एनर्जी हमें मिलती है उसे इन जनरल हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई होप कि ये आपको पहली बात समझ में आई होगी। तो चार्ज बेसिकली क्या है, मासिव मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखने को या महसूस करने को मिलती है। ठीक है, देखिए, वो सभी फिजिकल फिनोमिना जो हमारे स्पेस में होते हैं जो कि मास से एसोसिएटेड होते हैं, तो मास से एसोसिएटेड जो भी फिजिकल फिनोमिना होता है उनकी स्टडी को ही हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, या फिर ग्रेविटेशन। आई होप कि आपकी बात समझ में आई होगी। इसी तरह से वो सभी फिजिकल फिनोमिना जो चार्ज वाली प्रॉपर्टी से एसोसिएट होते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वो फिजिकल फिनोमिना है जो कि चार्ज के थ्रू एसोसिएटेड होता है। आई होप कि ये दोनों बातें आपको समझ में आ रही होंगी। नाउ जब बात इलेक्ट्रिसिटी की हो रही है और चूंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चार्ज की वजह से हमें मिलती है। अब जो चार्ज है बेसिकली दो कंडीशन में हमें मिलता है। एक तो तब जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में हो, मतलब चार्ज कहीं एक स्टेशनरी पॉइंट पे रुका हुआ है। ठीक है, और जब वो रेस्ट कंडीशन में होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें वेलोसिटी तो जीरो होगी। या तो दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि वो जो चार्ज है वो मोशन में हो, और अगर जब मोशन में होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वेलोसिटी जीरो तो नहीं होगी। तब जब मेरा चार्ज रेस्ट में हो उस समय इलेक्ट्रिसिटी की जिस ब्रांच को हम स्टडी करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जब चार्ज हमारा मूविंग कंडीशन में हो उस फेज में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की जिस ब्रांच की स्टडी करते हैं उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, नाउ थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा अगर डिटेल में समझना चाहिए आप तो एक चीज समझ सकते हैं कि जब बॉडी या चार्ज, माफ कीजिएगा, चार्ज जब मोशन में होता है तो कोई भी सिस्टम अगर मोशन में है तो उसका मोशन दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है। पहला, तब जब उसकी वेलोसिटी
यानी कि जो उसका मोशन हो उसमें जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो, ठीक है। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन जीरो होगा। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट ना हो, चेंज हो रहा हो। और अगर चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन चेंज होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है उस केस में हम चार्ज से रिलेटेड जो फिनोमिना की स्टडी करते हैं वो कहलाता है मेरा करंट एंड मैग्नेटिज्म। और जब चार्ज एक्सेलरेटेड होता है, मतलब चार्ज में जब एक्सेलरेशन आ जाता है, यानी कहने का मतलब जब चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, तब हम एक एडवांस थ्योरी की स्टडी करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी बात समझ में आई होगी। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो इतनी बेसिक चीजों को समझने के बाद अब हम चार्ज की डिटेल स्टडी स्टार्ट करते हैं। आप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चार्ज को समझना। तो चलिए अब हम डिटेल में चार्ज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं, चार्ज। देखिए, चार्ज जैसा कि मैंने बताया कि चार्ज एक मासिव मैटर की वो फिजिकल इंट्रिंसिक फिजिकल इंट्रिंसिक कंजर्व कंजर्व्ड स्केलर स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने में या क्रिएट करने में, ठीक है। मैं ज्यादा अच्छा वर्ड लिख देता हूं, क्रिएट करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मैं फिर से बताऊं कि चार्ज किसी मासिव मैटर की वो फिजिकल इंट्रिंसिक कंजर्व्ड एंड स्केलर क्वांटिटी होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने में। इससे अच्छी डिफिनेशन तो मैं नहीं दे पाऊंगा, बट ये बहुत अच्छी बात डिफिनेशन है, ठीक है। याद रखिएगा, चार्ज एक क्वांटिटी है किसी भी बॉडी की या किसी भी सिस्टम की। चार्ज कोई पार्टिकल या बॉडी नहीं होता, बहुत सा कंफ्यूजन होता है। अक्सर बुक में या नॉर्मली ये देखा जाता है कि एक सेंटेंस लिखा होता है कि 3 कूलम का चार्ज यहाँ रखा है, 4 कूलम का चार्ज यहाँ रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 4 कूलम का कोई चार्ज कोई बॉडी है, नहीं। इसका मतलब ये है कि कोई एक बॉडी या कोई पार्टिकल है जो कि कहीं प्लेस किया गया है, और उस बॉडी या पार्टिकल पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो 3 कूलम या 4 कूलम है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि चार्ज जो है वो एक एक चार्ज जो है वो एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी है, न कि कोई एक पार्टिकल या फिर बॉडी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा।
ठीक है। चार्ज एक क्वांटिटी है लाइक मास। अमाउंट ऑफ चार्ज, जो अमाउंट ऑफ चार्ज है उसको रिप्रेजेंट हम लोग या तो स्मॉल क्यू से करते हैं या फिर कैपिटल क्यू से करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तीसरी बात, चार्ज हमेशा मास से एसोसिएटेड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप चाहे तो नोट डाउन कर लें कि जो चार्ज होता है वो हमेशा एसोसिएटेड होता है मास से। ठीक है, इसका क्या मतलब है, तो याद रखिएगा, मान लीजिए कि एक छोटा सा बॉडी है या पार्टिकल या कुछ भी है जिसका मास है m। अगर जो सिस्टम दिया गया है अगर उसमें मास है तो हम उसमें चार्ज की प्रॉपर्टी डेवलप कर सकते हैं, या अगर मास है तो हो सकता है कि उसमें चार्ज हो। लेकिन अगर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मास है ही नहीं तो ये 100% श्योर है कि उसमें चार्ज हो ही नहीं सकता। इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं कि चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। मतलब ये कि अगर मास होगा तभी प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि चार्ज होगा या हम डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर मास नहीं है तो हम चार्ज की प्रॉपर्टी डेवलप कर ही नहीं सकते उस सिस्टम में। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए, बेसिकली चार्ज जो है उसको हम दो तरह से कंसीडर करते हैं। एक तो नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। बट एक्चुअल में मैं बताऊं कि ये रियल में ये चीजें नहीं होती। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ हम मैथमेटिकल पर्पस के लिए समझने की कोशिश करते हैं या क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि कुछ बॉडी पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव होगा, कुछ पे नेगेटिव होता है। ये हम अपने समझने, अपनी कन्वीनियंस के लिए इस थ्योरी को डेवलप किया गया है। ठीक है, जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव नेगेटिव चार्ज, इनके बीच जो है वो रिपल्सिव फोर्स होता है, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। गामा में चार्ज न्यूट्रॉन में 0 कूलम का चार्ज होता है। इसके अलावा जो आपको याद रखना चाहिए वो है कि अल्फा पार्टिकल पर दो प्रोटॉन पे जितना चार्ज पार्टिकल होता है उतना एक अल्फा पार्टिकल पे होता है। बीटा पर आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना एक सिंगल बीटा पार्टिकल पे होता है। गामा पर
कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में तो आ ही रही होगी। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, मैं थोड़ा आगे थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ जो आपको थोड़ा सा डिटेल जानना चाहिए। देखिए, ये तो आप चीजें समझ गए, थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन और देना चाहिए, दे रहा हूं मैं। नाउ ये तो बात थी कि चार्ज क्या है और फंडामेंटल पार्टिकल्स पे कितने चार्ज होते हैं। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और भी हैं, तो वो जो जानना आपको जरूरी भी है। पहली बात तो ये कि आप ये समझिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों के बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी है कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो दोनों हैं, ये बने किससे हैं? ये बने हैं आपके क्वार्क से। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है, ऐसा कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन किसी चीज से बना नहीं है, इलेक्ट्रॉन खुद ही बना हुआ है। मतलब इलेक्ट्रॉन गॉड गिफ्टेड चीज है, ऐसा मैं कह सकता हूँ सिंपल भाषा में। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को एक फंडामेंटल एक फंडामेंटल फंडामेंटल पार्टिकल कंसीडर किया गया है। फंडामेंटल पार्टिकल कंसीडर किया गया है। चूंकि इलेक्ट्रॉन को हम फंडामेंटल पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसे हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसे हम फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं। ये जानना आपके लिए जरूरी क्यों है, आगे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल आप इतनी बातें समझिए। अब चूंकि मैंने बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से बने हैं, तो आपको लगे हाथ ये भी समझ लेना चाहिए कि क्वार्क कितने टाइप का होता है। ठीक है, देखिए क्वार्क कुल 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अप क्वार्क, दूसरा होता है आपका डाउन क्वार्क। ठीक है, फिर होता है आपका टॉप क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क। ठीक है, तीसरा होता है आपका चाम क्वार्क, चाम क्वार्क, और सिक्स होता है आपका स्ट्रेंज क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क। ठीक है, याद रखिएगा कि जो प्रोटॉन या जो न्यूट्रॉन है वो क्वार्क से बने हैं। क्वार्क कुल इतने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कुल 6 प्रकार के क्वार्क होते हैं। तो ये जो पहले 3 क्वार्क हैं, ये जो पहले 3 क्वार्क हैं, इन पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, कि पहले 3 क्वार्क में जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका 2/3 होता है। ठीक है, इसी तरह से ये जो बाकी के 3 क्वार्क होते हैं, इन पे निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका 1/3 होता है। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻19। अगर आप उसको इसमें प्लेस करेंगे और उसका 2/3 करेंगे, तो जो भी अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा वो इन तीनों पे अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, और 1/3 करेंगे तो इन तीनों पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है कि हम लोग तो रट लेते हैं कि न्यूट्रॉन
पे जो चार्ज है वो 0 है या प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो 1.6 समथिंग समथिंग है। तो अब आपको यहाँ पे उसका प्रूफ भी मिल जाएगा कि क्यों न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 है या प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि प्रोटॉन पे चार्ज प्लस 1.6 क्यों है। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जो प्रोटॉन है वो बना किससे है? क्वार्क से। कौन कौन से क्वार्क? तो याद रखिएगा, प्रोटॉन जो बना है वो 2 अप क्वार्क प्लस 1 डाउन क्वार्क। ठीक है। इसी तरह से जो न्यूट्रॉन है वो 2 डाउन क्वार्क और एक 2 डाउन क्वार्क प्लस एक अप क्वार्क से बना हुआ है। तो अगर हम इसमें वैल्यू प्लेस करें तो देखते हैं क्या रिजल्ट मुझे मिलता है। देखिए, अप क्वार्क की वैल्यू कितनी है? 2/3 ऑफ ई टू द पावर, सॉरी, 2/3 ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम निकालने की कोशिश करें तो हम पाएंगे क्या चीज? देखिए, रखें मैं वैल्यू तो 2 टाइम्स ऑफ अप क्वार्क की वैल्यू रखें तो ये मुझे मिल जाएगा 2/3 ई टू दी पावर माइनस मैग्नीट्यूड की वैल्यू, चूंकि मैग्नीट्यूड है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो मैं यहाँ पॉजिटिव ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया प्लस 1 डाउन क्वार्क। तो 1 डाउन क्वार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? माइनस 1/3 मॉड ऑफ ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब अगर आप कैलकुलेट करिए तो आपको क्या मिलेगा? जरा सोचिए, नॉर्मली सोचिए। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट 4/3। ठीक है। पॉजिटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बिकम निगेटिव। ऑलराइट, इलेक्ट्रॉन चूंकि हम कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से ये चीज हम पूरी तरह से अगर कॉमन ले लें तो ये मुझे मिलेगा मॉड ऑफ ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सब कुछ बचेगा ये, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक दिस वन, ये चीज। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 एलसीएम लेंगे सो विल गेट 3, 4 माइनस 1 यानी 3। ठीक है। सो यू विल गेट 3/3, राइट, इनटू mod of इलेक्ट्रॉन। सो यू विल गेट कैंसिल आउट। फाइनली क्या बचेगा आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और ये कितना होता है आपका? ये होता है आपका 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। और जैसे ही आप मॉड हटाएंगे so you will get the value of charge on proton, जो कि मिलेगा आपको 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है। सो इसीलिए कहता है कि प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव 1.6 इंटू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। इसी तरह से अगर आप न्यूट्रॉन का कैलकुलेट करना चाहें तो न्यूट्रॉन के लिए आपको क्या मिल जाएगा? देखिए, तो 2, नाउ अगेन सॉल्व किया जाए सो विल गेट 2 डाउन क्वार्क की वैल्यू होती है 2 टाइम्स ऑफ माइनस 1/3 mod of charge on electron प्लस 1 अप क्वार्क। तो अप क्वार्क की वैल्यू इतनी होती है सो विल गेट 2/3 mod of charge on electron। ठीक है। नाउ सॉल्व करिए जाए तो ये अगर 2 हम अंदर ले जाएं सो विल गेट 2/3। और अगर आप ध्यान से देखिए तो ये -2/3 इंटू ई है और ये +2/3 इंटू ई है। तो ये पूरा का पूरा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और जो हमारा न्यूट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो हमेशा आएगी 0 कूलम। इसलिए कहते हैं कि न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है। ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लास 10 तक तो हम ये चीजें नहीं पढ़ते हैं, बट ठीक है, यहाँ जरूरी है। ठीक है।
चलिए थोड़ी सी और हम बात करते हैं, इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की जो कि चार्ज से रिलेटेड है। ये हम लोग पढ़ते इसलिए हैं ताकि जब हम चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी हम फिजिक्स को पढ़ें, वहाँ पे इन कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करके अपनी फिजिक्स को थोड़ी सी आसान बना सकते हैं। वैसे एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो लेक्चर में हम लोग बीच बीच में थोड़ी सी बकैती भी करते रहेंगे ताकि एंटरटेनमेंट बना रहे, ठीक है। ऑलराइट, क्योंकि आजकल एजुकेशन से ज़्यादा बकैती काम आती है, ये आपने महसूस किया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर, तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चार्ज को हमने 3 स्पेसिफिक कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो जो जो 3 पार्ट हैं, जो 3 टाइप के चार्ज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें से पहला है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट चार्ज। जो दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, और तीसरा जो है जिसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। ये 3 तरह के बेसिकली हम चार्जेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली बात तो पॉइंट चार्ज क्या है। पॉइंट चार्ज समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लास 11th की तरफ लेके जाता हूं। आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा हुआ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कब पढ़ते हैं? जब हमारे पास कोई एक बड़ी बॉडी होती है और हम ये जब कहते हैं कि इस पूरी बॉडी का जो मास है किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो गया है, ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। सेम इसी पॉइंट ऑफ व्यू में अगर मैं कहूं कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, और इस पूरी बॉडी का मान लीजिए चार्ज 10 कूलम्ब है, ठीक है, और ये एज्यूम किया जाए कि इस पूरी बॉडी का जो चार्ज है किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो गया है, तब उस कंसंट्रेटेड पॉइंट पे जो चार्ज होगा उसी चार्ज को हम लोग बोलते हैं पॉइंट चार्ज। एक लाइन में अगर मैं कहूं तो ये कह सकते हैं कि जब टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज किसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है, ऐसे पॉइंट ऑफ चार्ज को पॉइंट चार्ज कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। याद रखिएगा, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पॉइंट चार्ज का अमाउंट यानी पॉइंट चार्ज पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो कितना भी कम हो सकता है या कितना भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट है ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पर भी, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट जिस पे कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज है और वो बहुत दूर है, ठीक है, तो भी हम इतना दूर अगर वो हो कि वो बिल्कुल एक छोटे से पार्टिकल या पॉइंट की तरह दिखे, तो भी हम उसको पॉइंट चार्ज की तरह ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात रही पॉइंट चार्ज की। दूसरा आता है आपका टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? तो याद रखिएगा, टेस्ट चार्ज प्योर एक इमेजिनरी चार्ज है। अच्छा, याद रखिएगा, पॉइंट चार्ज आइडियली तो एक इमेजिनरी चार्ज होता है, बट कई केसेस में हम इसको रियल चार्ज भी देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है, कह सकते हैं एक पॉइंट के बराबर चार्ज है, ठीक है ना। तो ये रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। बट जो टेस्ट चार्ज होता है ये एक प्योर इमेजिनरी चार्ज, या मैं कहूं कि जो टेस्ट चार्ज होता है वो एक प्योर इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसका अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बिल्कुल, या कह सकते हैं कि लगभग जीरो के बराबर होता है, ठीक है। ये हम एज्यूम करके चलते हैं। टेस्ट चार्ज का यूज सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के मेजरमेंट के लिए ही करते हैं, क्लियर है। तीसरी बात जो आती है वो है आपकी स्पेसिफिक चार्ज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करते हैं डिटेल में। देखिए, जब किसी भी पार्टिकल या बॉडी जिसका मास मान लीजिए कि m है और उस पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज है q है, ठीक है। अगर हम इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो ले लें, ठीक है। रेशियो कैसे लिया जाए, तो अगर हम चार्ज को, इस पार्टिकल के चार्ज को उसके मास से डिवाइड कर दें, ठीक है, ये रेशियो हो गया। तो इसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। इसकी यूनिट ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी आपकी, तो चार्ज की यूनिट कूलम, मास की यूनिट किलोग्राम, ठीक है। याद रखिएगा, स्पेसिफिक चार्ज का जो यूज है, यूज जो है वो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में पाथ कैसा होगा उसमें किया जाता है। अगर मैं एक सेंटेंस में लिखने की कोशिश करूं तो लिख सकता हूं, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेटेड द path of charge in मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें। अगर अगर स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू हाई है, ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू ज्यादा है तब वो जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसमें इजीली फ्लो कर सकता है वो, या मैं कह सकता हूं कि जो चार्ज है, जो चार्ज पार्टिकल है वो इजीली एक्सेलरेटेड हो सकता है। जो चार्ज पार्टिकल है, जो चार्ज है वो इजीली एक्सेलरेटेड होगा, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। अगर स्पेसिफिक फील्ड की वैल्यू लो है, ठीक है, स्पेशली मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही लिख रहा हूँ, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। इजिली एक्सेलरेटेड होगा किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। अगर स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू कम है तो वही चार्ज बहुत हार्डली मूव करेगा, ठीक है। जो चार्ज है वो हार्डली मूव इन
मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ये सब बातें आपको? तो आई होप कि आपको ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ये चार्ज के कॉन्सेप्ट समझने का पार्ट 1 था। कल हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज और चार्ज से रिलेटेड कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो में आपको क्या अच्छा और बुरा लगा आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए और इस चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से अच्छा वीडियो और अच्छे से अच्छा कंटेंट क्लास बोर्ड 10th 11 12th के लिए हम अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकें। ठीक है, तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि और हम क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।